नमस्ते। कक्षा 8 पाठ 11 भारत की बेटियां। प्रस्तुत पाठ में कुछ ऐसी महिलाओं के विषय में बताया गया है जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में महान उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वर्तमान समय में महिलाओं पुरुषों से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। वे हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। सोचिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं होती? जीवन मूल्य, हिम्मत, महत्वाकांक्षा, प्रतिभा, प्रगति। पते की बात, 1963 केरल में जन्मी टेसी थॉमस भारत की पहली महिला वैज्ञानिक है जिन्होंने मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम किया। अग्नि थर्ड की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अग्नि फिफ्थ की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुकी हैं। उन्हें भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। यह बात 1979 की है। बंगलौर आधुनिक बेंगलुरु के एक बैंक के सामने एक 26 वर्षीय युवती काफी देर से खड़ी है। उसे अपनी बायोटेक्निक परियोजना प्रारंभ करने के लिए ऋण की आवश्यकता थी, लेकिन संपत्ति के नाम पर उसके पास 10,000 रुपये और एक छोटा सा गैराज था जिसमें उसने अपनी ऑफिस खोल रखा था। वह जानती थी कि गारंटी के रूप में इतनी संपत्ति काफ़ी नहीं है। खूब सोच विचार करने के बाद वह बैंक में दाखिल हुई। वही हुआ जिसका डर था। बैंक ने 3 कारणों से उन्हें ऋण देने से मना कर दिया। प्रथम कारण था, गारंटी के रूप में इतनी संपत्ति पर्याप्त नहीं थी। दूसरा, बायोटेक भारत में एक नया व्यावसायिक क्षेत्र था। यह क्षेत्र भविष्य में विकसित होगा या नहीं, इस पर बैंक को संदेह था। तीसरा कारण, जो सबसे अहम था, वह था उसका स्त्री होना। ऋण तो नहीं मिला, लेकिन युवती ने हिम्मत न हारी। अपने सीमित संसाधनों के बल पर उसने अपनी परियोजना को जारी रखने का संकल्प लिया और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा दिए। बंगलौर के अपने ही उसी छोटे से गैराज में पपीते में से किण्वन खींचने का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उस समय देश में कुछ ही लोगों ने बायोटेक का नाम सुना था। युवती की महत्वाकांक्षा थी कि वह भारत में विश्व स्तर की एक ऐसी संस्था खोले जो भारत की अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा की देन हो। इस महत्वाकांक्षी युवती का नाम है किरण मजूमदार शाह। बंगलौर में 1953 में जन्मी किरण मजूमदार बचपन से ही प्रतिभाशाली थी। 1973 में प्राणी विज्ञान में स्नातक की उपाधि ग्रहण करने के बाद उच्च शिक्षा हेतु ऑस्ट्रेलिया आई। वहां से आने के बाद उन्होंने बायोकॉन नामक एक कंपनी की स्थापना की। भारत में बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई यह पहली कंपनी थी। कैसा आश्चर्य! एक समय बैंक से ऋण लेने में असमर्थ रही युवती आज देश की सबसे धनी महिला बन गई। बायोकॉन किण्वन निर्माण से विशाल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कदम रखने वाली ऐसी कंपनी बनी
जिसने इंसुलिन से लेकर एंटीबायोटिक्स तक बनाए। शब्द अर्थ इस प्रकार है। टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, किरणवन, खमीर, महत्वाकांक्षा, बड़े बड़े कार्य करने की इच्छा, संवाद, बातचीत, जीवंत साहसी। बंगलौर के बैंक के सामने एक युवती क्यों खड़ी थी? किरण ने किस कंपनी की स्थापना की? किरण एक चर्चित महिला क्यों है? ये तीनों प्रश्नोत्तर विद्यार्थी लिखेंगे।